हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने स्टूडियो में मैं आपसे बात करूंगा निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में। खासकर हम बात करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में, जिस तरीके से कल एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली मार्केट में और उसके बाद एक शानदार रिकवरी निचले लेवल से देखने को मिली और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके हम बंद होते हुए कल नजर आए निफ्टी में। तो दोस्तों, क्या यहाँ पे जो कल की गिरावट थी वो धोखा थी या जो कल की तेजी थी वो धोखा थी, इसको समझने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। किस तरीके से ऑप्शन चेन डेटा बनते हुए दिखाई दे रहा है मार्केट में और कल किस तरीके का कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, हमारी जो ओपनिंग थी कल की 9544 के आसपास और वही ओपन लो बनता हुआ दिखाई दिया और जहां से हम खुले लगातार वहां से एक शार्प शॉर्ट कवरिंग और तेजी का माहौल देखने को मिला और पूरा का पूरा जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था वो पूरे के पूरे गैप को निफ्टी ने फिल किया और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जो 9996 का लगता हुआ नजर आया और एवरेज क्लोजिंग जो आती हुई दिखाई दी 9973 के आसपास। तो हम दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास निचले लेवल से जाते हुए नजर आए। एक शानदार तेजी रही, कहीं पे भी ज्यादा बड़ी गिरावट का सिलसिला देखने को नहीं मिला। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला निकल के आया वो भी बैंकों के पक्ष में दिखता हुआ नजर आया, जिससे बैंकिंग शेयर भी निचले लेवल से अच्छे खासे रिकवर होते हुए दिखाई दिए। सवाल उठता है कि जिस तरीके से परसों के दिन डाउ जोन्स में तेज गिरावट देखने को मिली और उसके बाद हमारी मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद एक रिकवरी, क्या यहाँ पे जो कल की तेजी थी वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी और क्या फिर से एक नई गिरावट आने वाली है। लेकिन उसको ऑप्शन डेटा से हम समझने से पहले हम बात करें कल के तेजी वाले शेयरों के बारे में। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक में 7.5% की लगभग तेजी थी। इंफ्राटेल 6.5% ऊपर था। श्री सीमेंट में भी लगभग 6% के आसपास की तेजी थी, 4.5%। बजाज फाइनेंस नीचे लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया। हीरो मोटोकॉर्प में भी 4% की अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन जी लिमिटेड में यहाँ पे 4.5% की गिरावट थी। ओएनजीसी यहाँ पे लगभग 3-3.5% टूटता हुआ नजर आया। टेक महिंद्रा में 3% गिरावट थी। पावर ग्रिड यहाँ पे 3% टूटता हुआ नजर आया और ऑलमोस्ट विप्रो भी 2.25% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। लेकिन अब बात करें अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों जो डेटा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के। अभी इस तरीके से मैं कहूं कि यहाँ पे नॉन डिसाइसिव डेटा है, मतलब कहीं से भी आप ये नहीं समझ सकते कि कौन सा लेवल यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि सारे लेवल के लिए दरवाजे खुले, ऊपर के लिए भी दरवाजे खुले, नीचे के लिए भी दरवाजे खुले। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा वो रहेगा अभी भी 10,000 का। दोस्तों, कल के दिन हमने 10,000 का लेवल पार नहीं किया। गैप डाउन ओपनिंग हुई 9500 का जो पुट है दोस्तों, वहां पे एक सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा, जिसे स्ट्रॉन्ग बेस कहा जा सकता है। 23 लाख शेयरों का एक जो स्ट्रॉन्ग बेस है आपको पुट के साइड में 9500 पे दिखाई देगा और हमने बात की थी कि इस हफ्ते 9500 तक हम देख सकते हैं पिछले वीडियो में। लेकिन 9500 इतनी जल्दी और इतनी आसानी से आ जाएगा, इस बात की हमने भी कल्पना यहाँ पे नहीं की थी। और 10,78,000 शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कल के दिन यहाँ पे ऐड होता हुआ दिखाई दे। तो तगड़ी पुट राइटिंग आपको 9500 के पुट पे देखने को मिलती है। तो इन्हें कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीचे से जो रैली हुई वो पुट राइटर्स में कॉन्फिडेंस भरती हुई नजर आई। यहाँ पे जो गिरावट है वो कंटिन्यू शायद नहीं होगी और 9600 के पुट पे भी मैं बात कर लूँ तो 7 लाख शेयर कल के दिन जुड़ते हुए नजर आया और 14 लाख शेयरों का टोटल ओआई बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9600 के पुट पे। 9700 के पुट पे भी बात करें तो 8,72,000 शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है। 15,84,000 शेयरों का टोटल ओआई यहाँ पे है और 9800 के पुट पे भी अगर बात करें तो 2,80,000 शेयरों का छोटा ही लेकिन अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी ऐड हुआ। 10-11 लाख शेयरों का टोटल ओआई आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो मार्केट में अब भी यहाँ पे 9800 9700 का जो लेवल है वो अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि कल जिस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली 9544 के आसपास तक हम खुलते हुए दिखाई दिए और एक बड़ा गैप पिछले ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया 300-350 पॉइंट का। तो वो गैप यहाँ पे मार्केट ने कल एक ही दिन में पूरा फिल कर दिया। और दोस्तों, अगर ये गैप फिल हो गया और अगर फिर से मार्केट में तेज गिरावट आने की संभावना होगी तो इसके बाद वो गैप फिल करने का जो नजरिया होगा, जो कि बाद में हमको लगता है कि गैप फिल होता है, वो सहूलियत हमें नहीं मिलेगी और उसके बाद मार्केट अगर गिरेगा तो 9500 का लेवल फिर सबसे इंपॉर्टेंट होगा 9550 के आसपास का। अगर उसके नीचे अब मार्केट जाता है कल के लो के नीचे तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे जो गिरावट है वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है और बड़ी गिरावट होगी और उसके बाद 9500 के पुट का भी टूटना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस लेवल पे नजर रखने की खास जरूरत है। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 10,000 का जो कॉल है वहां पे एक अच्छा खासा और एडिशन कल देखने को मिलेगा 7,38,000 शेयरों का और टोटल 17 लाख शेयर जो है
ओपन इंटरेस्ट में आपको कल के दिन दिखाई देंगे। वहां पे जो टोटल ओपन इंटरेस्ट 10,000 पे है वो 17,37,000 शेयरों का बना हुआ है। लेकिन थोड़े ही अगर हम इन द मनी कॉल की बात करते हैं, अगर 9900 की कॉल के मैं यहाँ पे बात कर लूँ आपसे, तो 9900 के कॉल पे भी 8,36,000 शेयरों का टोटल ओआई बना है। 2 लाख शेयर कल यहाँ पे जुड़े हैं, मार्केट उसके ऊपर बंद हुआ है, फिर भी कॉल राइटर से हम मान के चलते हैं कि हो सकता है आगे गिरावट आती हुई दिखाई दे। 9800 के कॉल पे भी मैं आपसे नजर डालूं तो 7,94,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और 5,42,000 शेयर जो है वो कल ही के दिन जुड़े हैं। देखिए एक बड़ा एडिशन जो है वो 9800 के कॉल पे होता हुआ दिखाई दिया है। अगर 9800 के नीचे मार्केट को जाना है तभी इन लोगों को प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज ये सारे के सारे जो कॉल राइटर्स है 9800 के वो फिर लॉस में आते हुए दिखाई देंगे अगर मार्केट 10,000 के ऊपर सोमवार को ओपनिंग देता है। लेकिन जो इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं फाइनली अभी वो अलग दिखाई दे रहा है, तो इस चीज के ऊपर हमको नजर रखनी है कि 10,000 का जो लेवल है वो मेक और ब्रेक लेवल होगा अभी भी निफ्टी के लिए। 10,000 के नीचे तब तक हम कमजोर है, 10,000 के ऊपर जाने के बाद ही पॉजिटिविटी का पहला साइन आता हुआ दिखाई देगा और जो फिर फ्रेश शॉर्ट कवरिंग है वो अब 10,000 के ऊपर ही आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। 10,100 के कॉल पे भी बाने तो रेजिस्टेंस बड़ा है। 13,24,000 शेयरों का आपको वीकली एक्सपायरी में दिखेगा एक ओपन इंटरेस्ट। 2,66,000 शेयरों की छोटी पोजीशन ऐड हुई है, लेकिन पोजीशन जो है वो यहाँ पे भी ऐड होती हुई दिखाई दी है। 10,200 के कॉल पे मैं बात कर लूँ तो 13,66,000 और 3,21,000 शेयर जो है कल के दिन जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो कॉल राइटिंग भी एक हर लेवल पे होती हुई दिखाई दी है और पुट राइटिंग जो है वो भी हर एक लेवल में निचले साइड में होती हुई दिखाई देने। दोनों ही टाइप के जो ट्रेडर्स है तेजी या मंदी करने वाले वो इस कॉन्फिडेंस में है कि तेजी वाले ये जान रहे हैं कि तेजी नहीं होगी और मंदी वाले ये जान रहे हैं कि मंदी नहीं होगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें अब इंपॉर्टेंट है और अब कौन जीतता है। कल के दिन का जो ट्रेडिंग सेशन था वैसा ट्रेडिंग सेशन हर दिन नहीं होगा। एक बार गिरावट के बाद पूरी रिकवरी होगी, लेकिन अगर दूसरी बार गिरावट आएगी तो रिकवरी होने के जो चांसेस होंगे वो लगभग ना के बराबर होंगे और उसके बाद जो गिरावट होगी वो कंटिन्यूएशन पैटर्न में हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो नेक्स्ट पोजीशन होगी वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हुई दिखाई देगी। अब बात करें अगर बैंक निफ्टी के डेटा की कि बैंक निफ्टी में किस तरीके के जो डेटा है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बैंक निफ्टी के डेटा दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने बात की थी पिछले वीडियो में 20,000 के लेवल पे, 20,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 20,000 टूटेगा तो 19,500 तक के जो रास्ते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। कल का एग्जैक्ट लो भी जो था वो 19,500 के आसपास लगता हुआ दिखाई दिया था। टोटल ओआई जो है 2,99,000 शेयरों का आपको बना हुआ दिखाई देगा कहीं ना कहीं और 23,000 शेयर जो है वो कल यहाँ पे 19,500 पे जुड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन 20,000 का जो स्ट्रॉन्ग बेस था वो अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। 2,88,000 शेयर जो है टोटल ओपन इंटरेस्ट में और 85,000 शेयर कल ही नए जुड़ते हुए दिखाई देने की अब 20,000 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर अब इसके नीचे गए तो दोस्तों यहाँ पे जो गिरावट होगी कंटिन्यू होगी, क्योंकि जिस तरीके से कल के दिन सुप्रीम कोर्ट की जो न्यूज निकल के आई बैंकों के लिए थोड़ी राहत भरी थी जो ईएमआई मोरेटोरियम से रिलेटेड थी, तो उसके कारण यहाँ पे निचले लेवल से बैंकों में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और वही कारण था कि यहाँ पे निफ्टी में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। आपको बैंकिंग एनबीएफसी सेक्टर्स में जो थी वो तेजी को लीड करते हुए दिखाई दिए और उसका पूरा असर जो था मार्केट में आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। 20,500 के पुट की अगर मैं बात करूं तो 20,500 के पुट से हालांकि 10,000 11,000 शेयर जो है अनवाइंड होते हुए दिखाई दे और 1,06,000 शेयरों की छोटी पोजीशन यहां बनती हुई दिखाई दे। तो अभी 20,500 इंपॉर्टेंट नहीं है, 20,000 और 19,500 का जो लेवल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देगा जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है। लेकिन हाँ रेजिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें तो 21,000 का जो लेवल होगा दोस्तों सबसे पहला रेजिस्टेंस वो होगा मार्केट के लिए। 3.25 लाख शेयरों के आसपास का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बना हुआ है। 1,05,000 शेयर कल के दिन यहाँ जुड़े हैं। दैट मीन्स की किसी भी तरीके से अभी 21,000 के पार जाना भी इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए जब तक के लिए अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव या बड़ी न्यूज ना आती हुई दिखाई दे। खासकर ग्लोबल ट्रिगर जो है अब वो मार्केट के ऊपर हावी होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो न्यूज वाला सिलसिला है स्टॉक्स के नतीजे आने अब लगभग खत्म हो जाएंगे। अब जो भी क्वार्टरली नतीजे आएंगे क्वार्टर वन के वो जुलाई से आते हुए दिखाई देंगे, नहीं कि अब लगभग अर्निंग सीजन खत्म होने के लिए आ चुका है और जून के मिड में पहुंच गए। तो अब नेक्स्ट वीक्स के बाद हम मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो किस तरीके से अगला हफ्ता जो है वो फिर पैन आउट होता हुआ दिखाई देगा, तो ये सारी चीजें भी बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो हमने रेंज की बात की थी, कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स का गेम चल रहा है,
हमने बात भी की थी उस दिन कि 20,500 के स्ट्रेडल को अगर हम शॉर्ट करते हैं तो एक अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और कहीं ना कहीं मार्केट की जो रेंज होगी, हमने उस दिन बोला भी था कि 19,200 से 21,800 के आसपास तक की जो रेंज है वो बनती हुई दिखाई देगी 20,500 के पुट शॉर्ट करने में। 1250 से 1,300 रुपये क्रेडिट हो रहा था, और कल के दिन अगर किसी ने पोजीशन बनाई होगी 20,500 के स्ट्रेडल की, मार्केट पूरा गिर के वापस रिकवर हो गया। आप देख सकते हैं 103 रुपए जो है वो मिले होंगे कम से कम 20,500 के पुट पे, और 66-67 रुपए जो है वो मिले हैं आपको 20,500 के कॉल शॉर्ट करने में। तो कहीं ना कहीं 170 रुपए की जो प्रीमियम है वो एक दिन में टूटती हुई दिखाई दी है, और अगर मार्केट एक दो दिन और यहाँ टाइम पास कर देगा तो और 200 से 300 रुपए की प्रीमियम यहाँ पे टूटती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली है कि वॉलेटिलिटी जो है वो मार्केट में अब बढ़ती हुई फिर से दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अमेरिकी मार्केट में परसों के दिन वॉलेटिलिटी बढ़ी थी, 1800 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट थी, तो ठीक उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी बहुत वॉलेटाइल है। निफ्टी के मुकाबले आपको डबल वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में दिखाई देगी, तो इस चीज पे ध्यान रखने की जरूरत होगी। बैंक निफ्टी की जो ब्रॉडर रेंज होगी वो कहीं ना कहीं अगले हफ्ते के लिए अगर हम बात करते हैं तो बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने 19,500 का लेवल नीचे की तरफ छू लिया है। तो 19,500 से लेके 21,500 तक का जो लेवल है उसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। 21,500 या 19,500, अब ये जो दो रेंज है इसके नीचे या ऊपर जाने के बाद ये फ्रेश जो मूव है वो आपको मार्केट में दिखाई देगा, क्योंकि रिसेंट जो हाई है 21,500 के आसपास हम अटकते हुए दिखाई दिए बार बार। तो 21,500 के ऊपर निकलना भी अभी मार्केट के लिए अगले हफ्ते पॉसिबल नहीं हो सकता शायद, और 19,500 का हमने अभी बॉटम छुआ कल फ्राइडे के सेशन में, तो वो एक पहला सपोर्ट होगा। अगर वो सपोर्ट टूट जाता है 19,500 का, जहां से हम घूमते हुए दिखाई दिए, तो उसके बाद ही एक जो बैंक निफ्टी में है नई मंदी की जो शुरुआत है 19,500 के नीचे ही आपको दिखाई देगी। तो ये दो लेवल के ऊपर आप नजर रखिए, 21,500 और 19,500। जब तक इसके अंदर है तब तक सेफ जोन में है कि मार्केट इसी के अंदर कामकाज करेगा। जहां लेवल टूटेगा नीचे तो उसके बाद आप 1,000 से 1,500 पॉइंट का एक बड़ा मूव देख सकते हैं। 19,500 के नीचे हम 18,500 से 18,000 तक का मूव देख सकते हैं, और अगर 21,500 टूटेगा तो 22 से 23,000 तक के हम बैंक निफ्टी में मूव देख सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।